हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल 2024 में जो भी अपडेट हैं उनको देखेंगे, साथ में पुराने भी रिवाइज कर लेंगे। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ बेसिक से मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हम देखते हैं केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों आते हैं ना, ये दो सदन होते हैं। इसी तरह राज्यों में भी दो सदन भी हैं, कुछ राज्यों में, और कुछ राज्यों में सिर्फ एक सदन है। राज्यों के विधानमंडल जो है वो दो सदनों से, जिन राज्यों में दो सदन है वहाँ पर विधानसभा होती है, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन ये दोनों सिर्फ 6 राज्यों में है, ठीक है। बाकी सब में केवल विधानसभा ही मौजूद है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन से 6 राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है, जहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ये 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इनसे पहले 2019 तक जब जम्मू कश्मीर भी एक राज्य हुआ करता था, उस समय जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनीय विधानमंडल थी, 7 राज्य थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य ही नहीं है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और उसमें अब द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो अब ये 6 राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल मौजूद है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पिक्चर में देख रहे हैं कौन है? चंपाई सोरेन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनसे पहले हुआ करते थे, उनकी जगह अब चंपाई सोरेन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। स्थापना हुई थी झारखंड की एक स्टेट के रूप में 15 नवंबर 2000 को। झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 81 सीटें हैं। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो ये याद रखिएगा अच्छे से। राज्यसभा में झारखंड से कितने सीट्स आती हैं? तो 6 सीटें, और लोकसभा में 14 सीटें झारखंड से हैं। अब लोकसभा के इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो 14 सीट लोकसभा की झारखंड से चुनकर आएंगे, ठीक है। राजधानी क्या है झारखंड की? रांची। सीएम है चंपाई सोरेन। राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन। विधानसभा की सीटें 81, लोकसभा की सीटें 14 और नीचे राज्यसभा की 6 सीटें हैं। ये हैं मुख्यमंत्री और ये हैं राज्यपाल, ठीक है। ये मैप में आप झारखंड को देख रहे हैं। हाल ही में बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये हैं नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं बार इन्होंने शपथ ली थी। फिर इनके अलावा बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं, विजय शर्मा और सम्राट चौधरी। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है बिहार में? ये हैं नंद किशोर यादव। यहाँ बिहार की बेसिक चीज़ें देखें तो राजधानी है पटना, गंगा नदी के किनारे है ये। सीएम है नीतीश कुमार, जेडीयू पार्टी से बिलोंग करते हैं। उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है, तो बिहार में विधान परिषद में 75 सीटें हैं, विधानसभा में 243 सीटें हैं। राज्यसभा में बिहार से 16 सीटें आती हैं और लोकसभा में 40 सीटें बिहार से आती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। इनसे पहले अशोक गहलोत थे, इनकी जगह पर अब आ गए हैं भजन लाल शर्मा। 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं राजस्थान में, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरव। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। बीजेपी की सीटें 116 हैं, ठीक है। बीजेपी पार्टी जो है यही जीती थी राजस्थान में 116 सीटों के साथ में। कांग्रेस के पास 69 सीटें हैं राजस्थान में। बेसिक चीज़ें राजस्थान की देखिए तो राजस्थान का एक स्टेट के रूप में गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। 2 उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरव। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। विधानसभा सीट हैं राजस्थान में 200। लोकसभा में राजस्थान से आती हैं 25 सीटें और राज्यसभा में आती हैं 10 सीटें। ये है मैप में राजस्थान। यह मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है अनुमुला रेवंत रेड्डी। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। उप मुख्यमंत्री तेलंगाना में है मल्लू भट्टी विक्रमांक। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश से अलग करके ये बनाया गया था। तो पहले मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव, ठीक है। तेलंगाना गठन हमने देख लिया। राजधानी है हैदराबाद, मूसी नदी के तट पर है ये हैदराबाद। सीएम है रेवंत रेड्डी। गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। उप मुख्यमंत्री हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्क। विधानसभा सीटें 119 हैं तेलंगाना में, और क्योंकि तेलंगाना द्विसदनीय है तो यहाँ पर परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं। लोकसभा में 17 सीटें आती हैं तेलंगाना से और राज्यसभा में 7 सीटें तेलंगाना की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्री लाल दुहोमा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये मिजोरम के रिसेंटली नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के अध्यक्ष हैं ये, और इनसे पहले मिजोरम के सीएम थे जोरम थंगा। अब इनकी जगह पर आ गए हैं श्री लाल दुहोमा।
मिजोरम विधानसभा में 40 सीटें हैं, 40 में से 27 सीटें इनकी पार्टी ने जीती थी। बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। मिजोरम 20 फरवरी 1987 में इसकी स्थापना होती है। राजधानी है आइजोल, सीएम है लालदू होमा, फिर गवर्नर हैं हरि बाबू कंभमपति। विधानसभा सीटें 40 हैं मिजोरम में, लोकसभा में 1 सीट आती है मिजोरम से, और राज्यसभा में भी 1 सीट आती है मिजोरम से। ये आप देख रहे हैं मैप में, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, त्रिपुरा से इसकी सीमा लगती हुई, और ये है मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है मोहन यादव, ऑप्शन ए करेक्ट है। इनसे पहले थे शिवराज सिंह चौहान, अभी ये आ गए हैं। विधानसभा के अध्यक्ष एमपी में है नरेंद्र सिंह तोमर। यहाँ बेसिक चीज़ें देखिए, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था एक स्टेट के रूप में। राजधानी है भोपाल, सीएम है मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री 2 हैं यहाँ पर, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर। विधानसभा में सीट कितनी है मध्य प्रदेश में? 230। राज्यसभा में 11 सीट आती हैं मध्य प्रदेश से, लोकसभा में 29 सीट्स हैं, और एमपी में बीजेपी की सीटें कितनी हैं? 163 हैं, कांग्रेस को 66 सीट्स मिली हैं एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विष्णुदेव साय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ये नए मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री ये बने हैं। इनसे पहले मुख्यमंत्री के पद पर भूपेश बघेल बैठे हुए थे। 2 डिप्टी सीएम भी हैं छत्तीसगढ़ में, अरुण साय और विजय शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं रमन सिंह। बीजेपी की 54 सीटें हैं, कांग्रेस की 35 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था एक स्टेट के रूप में। ये हमने देख लिया गठन। राजधानी है रायपुर, सीएम है विष्णुदेव साय भाजपा से, डिप्टी सीएम है अरुण साव और विजय शर्मा, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। 90 सीटें हैं विधानसभा में छत्तीसगढ़ में, लोकसभा में 11 सीटें यहाँ से आती हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, और यहाँ पर ये मैप में छत्तीसगढ़ देखने को मिल रहा है। अब 2024 में कुछ राज्यों के नए राज्यपाल भी बनाए गए हैं, उनको यहाँ देख लेते हैं। तो असम के नए राज्यपाल बने गुलाब चंद कटारिया। रमेश बैस महाराष्ट्र के हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के। एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के। अनुसुईया उइके मणिपुर की। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के। फागू चौहान मेघालय के। कैवल्य त्रिविक्रम परनायक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के। बीडी मिश्रा हैं लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था एक स्टेट के रूप में। राजधानी है लखनऊ, ये गोमती नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। विधानसभा उत्तर प्रदेश की द्विसदनीय है, जिसमें परिषद में है 100 सीटें और विधानसभा में है 403 सीटें। राज्यसभा में 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, और लोकसभा में 80 सीटें। सबसे ज़्यादा सीटें किसी राज्य की अगर लोकसभा में हैं तो वो उत्तर प्रदेश है, 80 सीट्स वहाँ से आती हैं। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई और शीतकालीन राजधानी है नागपुर। सीएम है एकनाथ शिंदे, राज्यपाल है रमेश बैस। विधानमंडल यहाँ की द्विसदनीय है। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं महाराष्ट्र में। राज्यसभा में 19 सीटें हैं जो महाराष्ट्र से आती हैं, और लोकसभा में 48 सीट्स हैं महाराष्ट्र की। नेक्स्ट आ जाता है कर्नाटक। राजधानी है बैंगलोर, सीएम है सिद्धारमैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। विधानसभा में 224 सीटें हैं। कर्नाटक में विधानसभा और परिषद दोनों हैं, तो परिषद में सीटें हैं 75, लोकसभा में 28 सीट हैं कर्नाटक से, और राज्यसभा में 12 हैं। ये आप देख रहे हैं मैप में, साउथ इंडिया का एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश आ जाता है अगला राज्य। कर्नाटक की तरह ये भी एक कोस्टल स्टेट है, यहाँ पर देख रहे हैं साउथ इंडिया का स्टेट है। राजधानी है अमरावती, सीएम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर। विधानसभा में 175 सीटें हैं, यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें हैं, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में आंध्र प्रदेश से 11 सीट आती हैं। ये हैं सीएम और ये हैं राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश की बात करें, राजधानी यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है, शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। विधानसभा में 68 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आती हैं हिमाचल प्रदेश से, और राज्यसभा में 3। फिर आता है गुजरात, जहाँ की राजधानी है गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। विधानसभा में 182 सीटें हैं, लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11। ये है मैप जो हम सभी ने देखा है बहुत बार।
पंजाब की बात करें, राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। विधानमंडल एक सदनीय है पंजाब में, विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। ये है मैप में इसकी लोकेशन। अगला आता है उत्तराखंड, राजधानी है देहरादून, ये विंटर कैपिटल है। गैरसैंण समर कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 5 सीटें उत्तराखंड से आती हैं। ये यहाँ पर मैप में इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट है गोवा। गोवा की बात करें, राजधानी है पणजी, सीएम है प्रमोद सावंत, राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा की बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। ये देख रहे हैं, यहाँ पर लोकेशन है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। विधानसभा में 40 सीटें हैं गोवा में, राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से आती है और लोकसभा में 2 सीटें। नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर की। तो राजधानी यहाँ की इम्फाल, सीएम है एन बीरेन्द्र सिंह, गवर्नर है अनुसुईया उइके। विधानसभा में 7 सीटें आती हैं। मणिपुर की विधानसभा में है 60 सीटें, राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से आती है और लोकसभा में 2 सीटें। ये यहाँ पर लोकेशन है मणिपुर की, मिजोरम के ऊपर। अगला है अरुणाचल प्रदेश, ये भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, चाइना से इसका बॉर्डर लगता है। राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम बरनायक। विधानसभा में अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीट्स यहाँ से आती हैं और राज्यसभा में 1 सीट है। फिर नेक्स्ट है असम। असम भी नॉर्थ ईस्ट का ही है, इंटरनेशनल लेवल पर भूटान और यहाँ पर बांग्लादेश से अपनी सीमा लगाता है ये। राजधानी है दिसपुर, सीएम है हेमंत विश्व शर्मा, राज्यपाल हैं गुलाबचंद कटारिया। विधानसभा में यहाँ पर 126 सीटें हैं, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 सीटें असम से आती हैं। फिर आ जाता है हरियाणा, राजधानी इसकी भी पंजाब की तरह चंडीगढ़ है, सीएम है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। विधानसभा में 90 सीटें हैं हरियाणा में, लोकसभा में यहाँ से 10 सीटें आती हैं, राज्यसभा में 5 और ये है इसकी लोकेशन। फिर अगला है केरल। केरल साउथ का स्टेट है ये, ठीक है। ये इसकी लोकेशन है, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन, राज्यपाल है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। विधानसभा में 140 सीटें हैं केरल में, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें केरल से आती हैं। फिर अगला आ जाता है मेघालय। बांग्लादेश से इसकी बाउंड्री लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री। शिलोंग राजधानी है, सीएम है कॉनराड संगमा, राज्यपाल है फागू चौहान। विधानसभा में 60 सीटें हैं मेघालय में, लोकसभा में 2 सीटें और राज्यसभा में 1 सीट है। फिर नेक्स्ट है नागालैंड, ये भी नॉर्थ ईस्ट का है, मणिपुर के ऊपर इसकी लोकेशन आ जाती है। राजधानी है कोहिमा, सीएम है नेफ्यू रियो, राज्यपाल हैं ला गणेशन। विधानसभा में 60 सीटें हैं, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में भी 1 सीट नागालैंड की है। फिर नेक्स्ट है ओडिशा, राजधानी है यहाँ की भुवनेश्वर, नवीन पटनायक सीएम है। और अच्छा, अगर पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो याद रखना है सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग जो है सबसे लंबे समय तक ये सीएम रहे हैं किसी भी स्टेट के। और सेकंड नंबर पर आते हैं नवीन पटनायक ओडिशा के, ठीक है। लोकेशन ये है ओडिशा की, दिख ही रही है आपको। राज्यपाल हैं श्री रघुवर दास। विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीटें ओडिशा से आती हैं। अगला है सिक्किम। सिक्किम ये दिख रहा है आपको, नेपाल, चाइना, भूटान तीनों ही देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है ये, और भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, सीएम है प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। विधानसभा में 32 सीटें हैं सिक्किम में, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में भी 1 सीट सिक्किम से आती है। नेक्स्ट है तमिलनाडु, ये देख रहे हैं सदर्न मोस्ट स्टेट, राजधानी है चेन्नई, सीएम है MK स्टालिन, राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। विधानसभा में 234 सीटें हैं तमिलनाडु में, लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18 सीटें आती हैं तमिलनाडु से। फिर इसके बाद नेक्स्ट है त्रिपुरा। 3 ओर से किसी इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ जो राज्य है हमारा त्रिपुरा ही है। राजधानी है अगरतला, सीएम है मानिक साह, राज्यपाल है इंद्रसेन रेड्डी। विधानसभा में 60 सीटें हैं त्रिपुरा में, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से आती है। फिर इसके बाद है पश्चिम बंगाल, ये लोकेशन है इसकी, राजधानी है कोलकाता, हुगली नदी के तट पर यह स्थित है। सीएम है यहाँ की ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं CV आनंद बोस। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 और राज्यसभा में 16 सीटें पश्चिम बंगाल से आती हैं।
फिर नेक्स्ट आ जाता है दिल्ली यूनियन टेरिटरी, राजधानी है नई दिल्ली, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है यहाँ के विनय कुमार सक्सेना। पुडुचेरी की बात करें, एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर भी विधानसभा है। और दिल्ली और पुडुचेरी ये दोनों यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर इनकी खुद की विधानसभा है। ठीक है, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, सीएम है एन रंगास्वामी, राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। फिर अगला है जम्मू और कश्मीर, यहाँ की राजधानी है श्रीनगर, जो मई से अक्टूबर के टाइम पर रहती है यहाँ की राजधानी, और जम्मू नवंबर से अप्रैल की राजधानी है। राज्यपाल है यहाँ के मनोज सिन्हा। लद्दाख की राजधानी है लेह, 2 जिले हैं लद्दाख में, लेह और कारगिल, ये दोनों ही हैं, राजधानी है लेह। उपराज्यपाल है यहाँ के बीडी मिश्रा। गठन हुआ था लद्दाख का 31 अक्टूबर 2019 में, और सेम जम्मू कश्मीर का भी गठन इसी दिन हुआ था यूनियन टेरिटरी के रूप में। दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ये दोनों पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ हुआ करते थे, अभी एक ही हैं, मर्ज कर दिया गया था दोनों को। यूनियन टेरिटरी यहाँ पर विधानसभा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब में प्रशासक या फिर राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल ये पद मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको भी देख रहे हैं। यहाँ की राजधानी है दमन दीव, प्रशासक है यहाँ के प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, यहाँ के भी प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ही हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ के प्रशासक है एडमिरल DK जोशी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से भी इनको वहाँ पर जानते हैं। और अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, SSC GD 2024 में ये सवाल पूछा गया है, आप लोग को पता होना चाहिए और इससे आइडिया भी हो जाना चाहिए कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा, KT पटनायक, बनवारी लाल पुरोहित या फिर CP राधाकृष्णन? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इस वीडियो की PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़कर।